अजय और राधिका अपनी बेटी परी के साथ अपने गांव से शहर लौट रहे थे। शाम के 5 बज रहे थे और मौसम सुहाना था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में बादल थे लेकिन कोई आंधी तूफान का संकेत नहीं था। अजय, जरा धीरे चलाना, परी सो रही है, राधिका ने प्यार से कहा। हाँ, चिंता मत करो, अजय ने मुस्कुराते हुए कहा। सड़क पर ट्रैफिक कम था, इसलिए अजय ने सोचा कि वे जल्दी अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन कुदरत की अपनी ही योजनाएं थीं। अचानक हवा तेज हो गई। आसमान में गहरे काले बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी। राधिका ने घबराकर अजय की ओर देखा। लगता है बहुत जोरदार बारिश आने वाली है, उसने कहा। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सामने की सड़क धुंधली हो गई। वाइपर पूरी ताकत से चल रहे थे, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। हमें कहीं रुक जाना चाहिए, अजय ने कहा। लेकिन चारों ओर घना जंगल था और सड़क के किनारे कोई होटल या ढाबा नहीं दिख रहा था। अभी थोड़ी देर और चलते हैं, शायद कोई सुरक्षित जगह मिल जाए, राधिका ने कहा, जबकि उसने परी को और कसकर पकड़ लिया। अचानक कार के टायर के नीचे से जमीन खिसकी। सड़क पर कीचड़ जमा हो चुका था और कार एक गड्ढे में फंस गई। अजय ने पूरी कोशिश की, लेकिन गाड़ी हिल तक नहीं रही थी। बारिश और तेज हो गई। बाहर का अंधेरा और घना हो गया था। मोबाइल नेटवर्क भी चला गया था। अब क्या करें, अजय? राधिका की आवाज चिंता से कांप रही थी। हमें हिम्मत रखनी होगी, अजय ने कहा, जबकि उसके भीतर भी डर था। परी अब रोने लगी थी। ठंड और भूख से वह बेचैन हो गई थी। राधिका ने उसे अपनी साड़ी में लपेट लिया, लेकिन बच्ची को कुछ चाहिए था, दूध, गर्माहट और सुरक्षा। हमें कोई आसरा ढूंढना होगा, अजय ने कहा। अजय ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर आसपास देखा। कुछ दूरी पर एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। चलो वहां चलते हैं, अजय ने कहा। राधिका को मजबूरन सहमत होना पड़ा। बारिश के बीच कीचड़ में फिसलते हुए अजय ने परी को संभाला और वे झोपड़ी तक पहुंचे। झोपड़ी टूटी फूटी थी, लेकिन कम से कम सिर पर छत थी। अजय ने गीली लकड़ियां उठाकर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन नमी की वजह से कोई चिंगारी नहीं निकली। राधिका ने परी को अपने आंचल में छुपा लिया। बच्ची रो रही थी, लेकिन मां की उष्णता से थोड़ा शांत हो गई। हमें सुबह होने तक इंतजार करना होगा, अजय ने कहा। रात धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन हर मिनट भारी लग रहा था। बारिश का शोर, ठंड और अंधेरे ने माहौल को और भयावह बना दिया। क्या हम यहां से जिंदा निकल पाएंगे? राधिका ने धीरे से पूछा। हाँ, हमें हार नहीं माननी है, अजय ने उसका हाथ थाम लिया। यहां तक कि परी भी अब शांत हो गई थी। शायद उसे अपने माता पिता के अटूट प्यार और सुरक्षा का एहसास हो गया था। सुबह होते ही बारिश हल्की पड़ गई। अजय झोपड़ी से बाहर निकला और देखा कि सड़क अब साफ हो चुकी थी। कुछ दूरी पर एक गांव था। हम बच गए, राधिका। अजय ने कार तक जाकर उसे गड्ढे से निकालने की कोशिश की। थोड़ी मेहनत के बाद गाड़ी बाहर आ गई। वे तुरंत गांव की ओर बढ़े। वहां के लोगों ने उन्हें गर्म चाय दी, परी को दूध पिलाया और उनकी मदद की। कभी कभी मुश्किल घड़ियां हमारी परीक्षा लेने के लिए आती हैं, गांव के एक बुजुर्ग ने कहा। अजय और राधिका ने सहमति में सिर हिलाया। इस तूफानी रात ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया। जीवन में कई बार अंधेरा और तूफान आते हैं, लेकिन अगर साथ में विश्वास और प्रेम हो तो हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन धैर्य और हिम्मत से हर संकट को पार किया जा सकता है। परिवार का साथ ही असली ताकत होती है। डरने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि समाधान की ओर बढ़ना जरूरी है। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है।